गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर ओबीसी का हितैषी बता रहे हैं। ओबीसी वर्ग बीजेपी का समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश वोट बैंक में सेंध लगाने की है। इस रिपोर्ट में आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जाति जनगणना करवाने का वादा कर एक बड़ा दांव खेला है। इसके साथ ही कांग्रेस जोर शोर से इस बात का भी प्रचार कर रही है जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिले। जानकारों की माने तो कांग्रेस की नजर बीजेपी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की है। प्रदेश को ओबीसी वर्ग बीजेपी समर्थक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने पहली सूची में 39 ओबीसी उम्मीदवारों को मौका देकर ताल ठोक दी है। साथ ही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 18 साल सत्ता में रहते हुए ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है। कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, जिसको शिवराज सरकार ने आते ही उसको खत्म किया। और उसके पूर्व में भी जाएं तो ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण की शुरुआत जो की थी दिग्विजय सिंह सरकार में हुई, हमने ही उसको 14% शुरुआत में किया था। तो कांग्रेस ने सदैव ये काम किया है। और मैं तो कहता हूँ शिवराज जी खुद ओबीसी वर्ग से आते, मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, उमा भारती ओबीसी। लेकिन ये बताएं, आपने ओबीसी वर्ग के विकास उत्थान के लिए किया क्या? बल्कि आपने तो उनके अधिकारों को खत्म किया, उनके अधिकारों को खाया है। ओबीसी को साधने के लिहाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने एमपी के चुनावी रण में 40 ओबीसी वर्ग के योद्धाओं को मैदान में उतारा है। ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया। जितनी योजनाएं चल रही हैं वो हर वर्ग के लिए चल रही हैं। मैं समझती हूँ कि जब 1931 में पहला जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय काका केलकर की रिपोर्ट और जो मंडल की रिपोर्ट जो आई थी उसको इन्होंने क्यों दबा दिया? अगर ये इतने ही हितैषी होते तो इस रिपोर्ट को लागू करते, उसको सार्वजनिक करते, क्यों नहीं किया? 2018 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग की नाराजगी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। एमपी में माना यह जाता है कि ओबीसी वर्ग के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सत्ता की चाबी के लिए दोनों ही दल इस वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। और अमित शाह का 19 अक्टूबर को